नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली और अब दिल्ली में भी बात बन गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी महागठबंधन जो है, जो इंडिया गठबंधन है, वो और भी मजबूत हो रहा है। बात बन गई है, गठबंधन पर सहमति बन गई है। क्या कुछ दोनों पार्टियों के बीच में हुआ है और किस तरीके से सीट बंटवारा हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जो अभी तक ये खबरें चलाई जा रही थी, बताया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर हो गया है, पार्टियां एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन अब चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं और डीवी लाइव लगातार ये बता रहा है और आपको दिखा भी रहा है कि किस तरीके से बातचीत पार्टियों के बीच में चल रही है और लगातार कांग्रेस को जो नेता हैं वो तमाम दलों से बातचीत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए, रणनीति बनाते हुए बीजेपी को कैसे मात दिया जाए और कैसे मोदी सरकार जो तमाम आरोप विपक्ष उस पर लगा रहा है और मोदी सरकार जो तानाशाही कर रही है, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए और कैसे बीजेपी को हराया जाए, इस रणनीति पर इंडिया गठबंधन के तमाम दल आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने आपको दिखाया कि सपा और कांग्रेस के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई और पहले जो खबर आई वो हमने दिखाया था और बाद में शाम 5 बजे उन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा भी की और अब खबर आ रही है कि दिल्ली में भी बात बन गई है और दिल्ली के साथ साथ कई और भी राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। तो किन किन राज्यों में हुआ है, कितनी सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिली है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिली हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमलेंदु जी, देखिए, कल ही बड़ी घोषणा जो है वो कांग्रेस और सपा की तरफ से की गई थी और आज जो है वो कभी भी घोषणा की जा सकती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आप और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि दोनों के बीच में गठबंधन पर बातचीत हो गई है, सहमति बन गई है, सीट जो है वो बढ़ चुकी हैं। कहां कितनी सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है और इसके साथ ही कुछ सीटों का भी खुलासा हो रहा है। तो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो देंगे, लेकिन जो ये खबर आ रही है कि सहमति बन गई है, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हो रहा है इससे? देखिए, निश्चित तौर पे अब ये जो खबरें आना शुरू हुई हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों को लेकर के ये संशय व्यक्त किए जा रहे थे कि शायद गठबंधन में ये नहीं रहेंगे और शायद कांग्रेस के साथ सीटों के तालमेल को लेकर के कुछ अप्रिय स्थितियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और चीज़ें सब सामने आई और ये हो गया कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद फिर अब ये समझा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ भी कहीं चीज़ें जो है वो एक तरीके से फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। हालांकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जो है वो स्पष्ट कर चुके थे कि कांग्रेस के साथ जो है लगभग फाइनल स्टेज पे है उनकी बातचीत और जल्दी उसकी घोषणा की जाएगी। तो आज अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि आज इसकी घोषणा जो है औपचारिक तौर पे की जा सकती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का गठबंधन किन किन राज्यों में और किस किस तरीके से हुआ है, ये आज जो है वो इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। बाकी अब सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या सीटों के बंटवारे हो रहे हैं, किस किस तरीके से लड़ रहे हैं और इससे किसको कितना फ़ायदा होगा और क्या परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हो सकती हैं, इस पर हम लोग अभी आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से अब ये उत्तर प्रदेश के बाद और फिर अब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो खबरें आना शुरू हुई हैं, इसका मतलब कि अब इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर के अब एक एक राज्य करके लॉक करता जा रहा है और चुनाव की घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पूरी तरीके से हो जाएगा। जबकि जो राजग है, मतलब एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन, उसमें अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई सुगबुगाहट भी सुनने को नहीं मिल रही है और वहां एक असंतोष की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। चलिए जी बिल्कुल, और लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिली थी। सपा और कांग्रेस की तरफ से शाम 5 बजे आधिकारिक घोषणा की गई और बताया गया कि सीट बंटवारे पर बात बन गई है, सहमति हो गई है, सीटों के नाम जो है वो भी सामने आ गए थे और कल हम इस पर बातचीत कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में और दिल्ली के साथ साथ और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर जो काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमलेंदु जी, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर केजरीवाल पहुंचे थे और हुड्डा भी देखें वहां पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बातचीत हो रही है, अलका लांबा भी थी, आतिशी भी थी। तो तमाम जो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी के नेता हैं उस वक्त बातचीत कर रहे थे और लगातार इनकी बातचीत जो है
वो चल रही थी। केजरीवाल भी कह चुके हैं कि बहुत जो बातचीत है वो करीब करीब पहुंच चुकी है और अब खबर आ रही है कि कभी भी घोषणा की जा सकती है। चलिए बताते हैं आपको कि किन सीटों को लेकर कहां पर क्या जो है वो दावे किए जा रहे हैं, किस पार्टी को कहां पर क्या सीट दी जा रही है। तो लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और अब देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के साथ साथ कई अन्य राज्यों को लेकर भी खबर आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 3 और कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अमलेंदु जी, ये बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर और 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। तो कांग्रेस को 4 सीटें जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। अब अगर देखा जाए तो इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी ज्यादा था और उसी को देखते हुए शायद यह फैसला जो है वो लिया गया है और लगातार इस मुद्दे को लेकर एक तरीके से चर्चा जो है वो चल रही थी। दोनों पार्टियां आपस में बातचीत कर रही थी और ये काफी लंबी बातचीत जो है वो हुई है। कई दौर की बैठकें हुई हैं। इससे पहले भी जो कमेटी बनाई गई थी जो गठबंधन के लिए काम कर रही थी उसने भी बातचीत की थी। उसके बाद आप देखें जो प्रमुख नेता है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और केजरीवाल जो आप प्रमुख हैं, वो बैठकर बातचीत कर रहे थे और उसके बाद ये बड़ा एक तरीके से फैसला जो है वो लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि दिल्ली की अभी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में कितनी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ने जा रही है। तो कांग्रेस को 4 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है दिल्ली में। अमलेंदु जी, हाँ, मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है और दोनों मिलकर के लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। आप देखिए लोकसभा चुनाव में जो एंटी बीजेपी वोट था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बंट गया था जी सॉरी इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बड़ी सफलता एक मिल गई थी। राष्ट्रवाद की आंधी के बावजूद जो है वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर के लड़ाई होते तो दिल्ली में परिस्थितियां कुछ दूसरी होती। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की सफलता नहीं मिलती। अब जब दिल्ली में ये गठबंधन हो गया है और 4 सीटों पे कांग्रेस और 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी के लड़ने की जो खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि ये गठबंधन बिल्कुल ठीक स्थिति दिशा में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती अब दिल्ली में भी हो जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो थी वो अधिकांश सीटों पे नंबर 2 की पार्टी थी और आम आदमी पार्टी नंबर 3 की पार्टी थी लोकसभा चुनाव में। हालांकि विधानसभा चुनाव में स्थितियां दूसरी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थिति यही थी। तो अब जो जाकर के समीकरण बने हैं और जिस तरीके से हुई है उसमें लगता है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम और लोकसभा चुनाव के परिणाम सबको मिलाकर के और फिर क्या इस समय परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए किसके कैंडिडेट कहाँ किस तरीके से दमदार होंगे, मुझे लगता है कि यहाँ भी शायद कैंडिडेट्स की सूची जो है वो आदान प्रदान की गई होगी कि किसके पास कहाँ से क्या कैंडिडेट है, कौन कैंडिडेट है और वो किस तरीके से वहाँ टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है वो ये गठबंधन किया गया होगा और उसके बाद अब ये घोषणा की जा रही है। अब लगता है कि यहाँ के बाद अब और राज्यों में भी धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन के बीच जो सीट शेयरिंग है वो फार्मूला निकल चुका है और उस पर शायद पूरी कवायद भी हो चुकी है, होमवर्क पूरा हो चुका है और केवल जो है वो घोषणा औपचारिक जो है वो रह गई है। तो ये औपचारिक घोषणा आज जो है वो हो जाएगी जी दिल्ली को लेकर के। जी अमलेंदु जी, और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में 4 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल रही हैं और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, गुजरात और असम में भी गठबंधन जो है वो हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक जब घोषणा होंगी तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीटों पर बातचीत जो है वो हुई है, कितने सीट को लेकर सहमति बनी है। लेकिन इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो खबर आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में जो है वो 3 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। इसके साथ ही हरियाणा में अगर बात करें तो 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है, गुजरात में 2 सीट और असम में भी 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। इसके साथ ही चंडीगढ़ की जो सीट है वो कांग्रेस उस पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ ही चांदनी चौक की जो सीट है वो भी कांग्रेस के खाते में आई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में भी बात बन गई है और जो बैठकें चल रही थी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, वो बैठकें जो है अब वो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सहमति गठबंधन पर बन गई है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, गुजरात और असम में भी हो रहा है। अमलेंदु जी, देखिए ये बड़ी खबर है और चूंकि आम आदमी पार्टी की जो अब तक जो मतलब बनी हुई थी एक इमेज
जिसको कहा जाए वो ये बनी हुई थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो वहाँ जाती है जहाँ कांग्रेस को उसे नुकसान पहुँचाना होता है, वहाँ जाकर के वो काम करती है। गुजरात का चुनाव अच्छा खासा कांग्रेस जो थी वो लड़ाई की स्थिति में थी और आम आदमी पार्टी ने वहाँ जाकर के कांग्रेस का खेल खराब किया और लगभग 12% वोट उसको मिल गए और उसके कुछ विधायक भी वहाँ जीत करके आए हैं और एक तरीके से कहा जाए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर गई। यही स्थिति असम को लेकर के भी है कि वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पसारना शुरू किए थे और वहाँ भी उनका थोड़ा सा एक हिस्से में असर उनका हो गया है। तो और जो अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुँची थी जब असम में, तो वहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो साथ में थे भी उनकी यात्रा में राहुल गांधी की। और जब राहुल गांधी की यात्रा रोकी गई थी तो वो आपके कार्यकर्ता थे वो भी उस यात्रा में प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। तो ये एक अच्छी मुझे लगता है कि गठबंधन जो है वो सही दिशा में काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कोई खटास जो है वो अब इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में नहीं है। यही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सीट शेयरिंग हो जाती है, अगर उसके बाद कोई खटास रह जाती है मन में लेकर के तो उसका असर जो चुनाव पे पड़ता है। अगर मन में कोई खटास नहीं होगी तो उस पर उसका चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा। और निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, मतलब ज़मीन पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके बीच भी एक अच्छा समन्वय स्थापित होगा। अब दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि ज़मीनी स्तर पे मिलकर के काम करें, ज़मीनी स्तर पे बूथ लेवल पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से परास्त करना है इस दिशा में जाकर के काम करें और समन्वय बना करके जो है काम करें। जिसका जहां कैंडिडेट हो उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरे दल के वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाएं और उनके साथ जो अभी से वो संपर्क करना स्थापित करें। चलिए जी अमलेंदु जी, और अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी क्योंकि जो चर्चा हम कर रहे थे कि पंजाब में गठबंधन को लेकर दरअसल बात इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि वहां पर बीजेपी का कोई जनाधार बचा नहीं अमलेंदु जी। और वहां अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो एक तरीके से बीजेपी को पैर पसारने का मौका वहां पर मिल जाएगा और इसीलिए वहां पर फ्रेंडली फाइट जो है वो हो सकती है, जिसकी हम चर्चा पहले भी करते आए हैं और तमाम और भी राज्यों में यह स्थिति देखने को मिल सकती है। तो पंजाब में उस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए वहां पर गठबंधन जो है शायद नहीं हो रहा है और इसीलिए बाकी राज्यों में गठबंधन किया गया है। गुजरात में गठबंधन हुआ है, हरियाणा में गठबंधन हुआ है, दिल्ली के साथ साथ और असम में भी गठबंधन किया गया है। एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली है इंडिया गठबंधन से। और अब अगर आप देखेंगे तो जो बातचीत चल रही थी और बताया जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल के घर पर बातचीत हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ और उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, आधिकारिक घोषणा की जाएगी तो पता चल जाएगी कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही है और कौन सी सीट किसके खाते में आ रही है। लेकिन इस वक्त खबर यही है चंडीगढ़ की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। अमलेंदु जी, अगर इस वक्त हम चर्चा करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन की मजबूती जो है वो चंडीगढ़ में चुनाव में दिख गई थी। किस तरीके से बीजेपी को करारा झटका लगा, सिर्फ झटका ही नहीं बल्कि थू बीजेपी की चारों तरफ हो रही है। देश दुनिया में बीजेपी की नाक अगर कटी है तो वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, यहां तक कि उनके प्रवक्ता जो हैं वो अब अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम टीवी चैनलों पर बैठ के ये कह रहे हैं कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है और सारी गलती जो है वो ऑफिसर की थी, अनिल मसीह की थी। लेकिन सबको पता है कि फायदा किसे पहुंचाया गया था और उसके बाद जब जीत हुई थी तो बीजेपी को वहां पर एक तरीके से दिखाना चाहिए था कि जो 8 वोट निरस्त किए गए, जो 8 वोट अमान्य किए गए हैं वो विरोधी पार्टी जो है उनके हैं। तो उस पर एक तरीके से हम भी जो है वो विपक्ष के साथ हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई होगी, पूरी जांच हो जाती है तभी हम ये जीत जो है वो मानते हैं या उनकी तरफ से किसी भी तरीके से टिप्पणी जो है वो आनी चाहिए। लेकिन उस वक्त किस तरीके से बीजेपी ये कह रही थी कि हमारा डंका बज रहा है और यहां पर हमने जो जीत हासिल की है वो हमने अपने बलबूते पर हासिल की है। लेकिन उसके बाद जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचता है उससे पहले ही अगर देखा जाए तो उनके जो मेयर हैं मनोज सोनकर वो इस्तीफा दे देते हैं। तो वहां पर इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखी, वहां पर इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि असर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो था वो दिख गया। बीजेपी को वहां पर घुटने टेकने पड़े और आज वो स्थिति उसकी ये आ गई है कि वो अपने आप को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। तो ये स्थिति लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दे सकती है। अमलेंदु जी, निश्चित तौर पर आंचल जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये स्थिति आप देखिए चंडीगढ़ ने एक तरीके से कहा जाए इस गठबंधन को और मजबूत करने का काम किया। चंडीगढ़
के मेयर के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद वहाँ इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत हुई और ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन की ये पहली जीत है, ये कहा गया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही भली वो जीत हुई हो, लेकिन वो जीत जो है वो इंडिया गठबंधन की हुई। इसने भी मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लॉक करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है चंडीगढ़ के मेयर चुनाव ने भी, क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से ये संकेत गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए क्या क्या धतकर्म कर सकती है और क्या क्या रास्ते अपना सकती है। इसकी जो थी वो एक तरीके से कहा जाए ट्रेलर जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में दिखाया, और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बाद ही जो है ये सारे गठबंधन के बीच में जो है समझौते होना फिर एकदम से शुरू हुए हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के खबरें आना शुरू हो गई हैं। यानी इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल थे उनमें अगर कहीं कुछ ये संशय की स्थिति बन भी रही थी कि हम अलग मिल जाके लड़ेंगे या किसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जाकर के लड़ेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ नाराजगी की स्थिति थी भी, तो उस पर जाकर के चंडीगढ़ की घटना ने एक तरीके से विराम लगा दिया और इंडिया गठबंधन के दलों को इस बात के लिए एक तरीके से कहा जाए मजबूर कर दिया कि अपने आप व्यक्तिगत मतभेद जो है या बड़ा हिस्सा लेने की जो चाहत है उसको आप एक तरफ किनारे रखिए। पहली आपकी चाहत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना होना चाहिए और इसके लिए अगर किसी भी दल को कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो सभी दलों ने जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना हिस्सा जो है वो दूसरे दलों के लिए छोड़ा है और एक तरीके से कहा जाए कि बहुत सही तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जाकर के इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर इसी तरीके से और राज्यों में भी गठबंधन की स्थिति सामने आती है और घोषणाएं होती हैं इस तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आंचल जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और इसकी जो इंडिया गठबंधन की ताकत है वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिखाई दी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अंदाजा बीजेपी को लग गया है और इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है। ईडी और सीबीआई जो लगी है आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लगी हुई है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में है। और विपक्ष का तो ये भी आरोप है अमलेंदु जी कि आम आदमी पार्टी पर दबाव इसीलिए बनाया जा रहा था ताकि वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाए। लेकिन अगर आज जब सीट शेयरिंग पर बातचीत हो गई है और बताया जा रहा है कि कभी भी ऐलान हो सकता है, किसी भी पल खबर यह आ सकती है कि दोनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि हम साथ साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में इतनी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में इस पर बात बनी है और गुजरात में इतनी सीटें मिल रही हैं और असम में ये सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं। तो ये कभी भी इसका ऐलान जो है वो किया जा सकता है, कभी भी घोषणा की जा सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि आम आदमी पार्टी पर दबाव इसीलिए था, ईडी सीबीआई की कार्रवाई इसीलिए थी ताकि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से ये तैयारी के साथ आगे ना आ पाए, इंडिया गठबंधन में ये शामिल ना हो पाए और इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने के लिए इन पर दबाव था। और अगर देखा जाए तो ये जो विपक्ष का आरोप है वो कहीं ना कहीं इसलिए इस पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इससे पहले कई ऐसे दल हैं जिन पर इसी तरीके से कार्रवाई की गई। यहां तक कि दो दलों को तो तोड़ ही दिया गया, शिवसेना और एनसीपी। जहां महाराष्ट्र में मजबूती जब बीजेपी को दिखाई दे रही थी कि महाविकास आघाड़ी मजबूत स्थिति में है, तो कैसे दो पार्टियों को तोड़ा गया, दो दलों को तोड़ा गया। ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उनसे उनका चुनाव चिन्ह और तमाम चीजें जो हैं उनकी वो छीन ली गई। और इस पर अभी भी जो पूरे मामले की लड़ाई है वो कोर्ट में चल रही है। लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं, केंद्र की सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सत्ता में बैठकर उनका दुरुपयोग कर रही है। और सत्यपाल मलिक का आज ही जो है एक बड़ा ट्वीट आता है जब उनके ठिकाने पर सीबीआई जो है वो रेड मारती है, तो उसके बाद उनका आता है कि तानाशाही है, सरकार की तानाशाही कर रही है। तो ये सारे आरोप एक तरफ मोदी सरकार पर लग रहे हैं, जहां पर घबराहट जो है वो मोदी सरकार की दिख रही है कि कैसे विपक्षी दलों को घेरा जाए, कैसे उन्हें टारगेट किया जाए, कैसे उन पर निशाना साधा जाए, कैसे उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले कमजोर किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वो दबाव में बिल्कुल भी नहीं है, वो इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ है और वो आगे मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी और सपा दोनों को लेकर लगातार ये खबरें चलाई जा रही थी। अमलेंदु जी, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी समर्थित मीडिया ये कह रहा था, बार बार ये कह रहा था कि ना तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो रहा है और ना ही दिल्ली या कई अन्य राज्यों में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो बिखर गए हैं, ये ऐसी खबरें चलाई जा रही थी। लेकिन अब उनके मुंह पर करारा तमाचा जो है वो लग रहा है कि पहले यूपी में बात बनी और अब दिल्ली के साथ साथ कई और अन्य राज्यों में भी बात बन गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। अमलेंदु जी,
निश्चित तौर पे आंचल जी, आपने जैसे कहा कि भाई इस मीडिया ने जो खबरें चलाई, देखिए उसका काम है एक तरीके से खबरें चलाना इस तरीके की। अब कल तक खबरें चल रही थी अखिलेश यादव जो है बहुत नाराज़ हैं और अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही आया कि अखिलेश यादव जो है वो घोषणा कर दी गठबंधन की, और शाम को जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई संयुक्त रूप से दोनों दलों की, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, तो फिर खबरें चलाने लगी कि अब आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं हो रहा है, आम आदमी पार्टी बाहर जाने लगी है। तो जो उनका काम है, खैर हर मीडिया का अपना एक काम होता है, वो अपना कर रहे हैं, तो उनका काम है वो जिसका करना है वो करने नहीं करेंगे। लेकिन जो ये इंडिया गठबंधन जिस रणनीति में काम कर रहा है और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बातें कर रहा है, देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मोहन प्रकाश हैं, उस कमेटी में सलमान खुर्शीद हैं, भूपेश बघेल हैं, मुकुल वासनिक हैं और अशोक गहलोत हैं। ये कमेटी अलायंस के लिए बात करने के लिए बनाई गई थी कि सहयोगी दलों के साथ बात करके ये कमेटी अपनी बातें रखेगी और दूसरे दलों की बातें सुनेगी। लंबी प्रक्रिया चली है, उस कमेटी ने तमाम दलों से जो है वो बात करके जो है अपनी बातें केंद्रीय नेतृत्व के सामने, कांग्रेस के नेतृत्व के सामने रखी हैं और कांग्रेस की बातें उसने फिर दूसरे दलों के सामने रखी हैं। उसके बाद फिर जाकर के सीट शेयरिंग को लेकर के जहां पे कहीं गतिरोध थे, वहां फिर जो मतलब हर दल के शीर्ष नेतृत्व को शामिल किया गया है और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूला निकाल करके वो सीट शेयरिंग हुई है। तो ये जो लंबी प्रक्रिया चली है, इस लंबी प्रक्रिया को असल में इस मीडिया ने ये दुष्प्रचार करने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट रहा है, ये इस तरीके से दुष्प्रचार करने की कोशिश की। हालांकि इंडिया गठबंधन में टूट हुई है, ऐसा नहीं कि टूट नहीं हुई है। नीतीश कुमार की जनता दल यू बाहर गई है, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल जो है वो बाहर गया है, लेकिन वो एक अलग का मसला है, वो सीट शेयरिंग के मसले पर नहीं गए हैं। सीट शेयरिंग के मसले पे जो है कोई भी दल बाहर इंडिया गठबंधन से नहीं गया है। तो यहाँ तो जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और चुनाव की घोषणा होने से पहले ही उसने एक एक करके अपने राज्य में वो लॉक करना शुरू कर दिए कि यहाँ हमारा गठबंधन हो गया फाइनल, अब प्रत्याशी चुनने की बारी है। तो कौन प्रत्याशी चुनता है, किस तरीके से वो होगा, इसके बाद फिर जो सहयोगी दलों की जो है वो संयुक्त बैठकें और संयुक्त रैलियां, उन सबका कार्यक्रम जो है वो लागू जारी होगा। ये सारी चीज़ें अब चलना शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर चीज़ें सब सुलह सफाई हो रही है और जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, ऐसी स्थिति आप अभी एनडीए में नहीं देख पा रही हैं। एनडीए में कौन कौन से दल हैं? जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई थी, दिल्ली में या शायद दिल्ली बैठक नहीं पहली बैठक इंडिया गठबंधन की हुई थी, तो उसी समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दिल्ली में बैठक की थी और उसमें बताया गया था सब 38 दल जो है इसमें शामिल हैं उस गठबंधन में। तो उन 38 दलों में किस दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आ गया है, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमेटी बना करके उन दलों के साथ कोई बात की है? ऐसा भी अभी तक नहीं आया। जी अमलेंदु जी, और पहली बैठक जो है इंडिया गठबंधन की वो महाराष्ट्र में हुई थी और दूसरी बैठक जब कर्नाटक में हुई थी, एक बार जो बैठक है वो पटना में भी हो चुकी है। जो बैठक कर्नाटक में हुई थी बेंगलोर में, उसके बाद इंडिया गठबंधन एनडीए की बैठक जो है वो बीजेपी ने बुलाई थी। जी 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 हाँ, बिल्कुल आपने सही जोड़ा, मैं भूल रहा था उसको, तो आपने मुझे करेक्ट किया, धन्यवाद इसके लिए। तो जिस तरीके से फिर अब ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं भाई, इनके भी तो बताना है कि सारी खबरें इंडिया गठबंधन की चलेंगी कि कहाँ गठबंधन हुआ है या नहीं हुआ। अब इंडिया गठबंधन तो जो अपनी सीट शेयरिंग का घोषणा करता जा रहा है, उत्तर प्रदेश ने शुरुआत कर दी कि यहाँ हमारा सीटें लॉक हो गई, बिहार में लगभग फाइनल है, वो भी किसी दिन घोषणा होनी है, झारखंड में फाइनल है, वहाँ किसी दिन घोषणा होनी है। तो अब आगे आगे बंगाल की बारी होगी, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, सब जगह की बातें आती जाएंगी, कहाँ कहाँ होता जा रहा है। गुजरात का भी मुझे लगता है आज घोषणा हो जाएगी, गुजरात में किस तरीके से सीट शेयरिंग हो रही है। महाराष्ट्र की भी जल्दी घोषणा हो जाएगी किस तरीके से सीट शेयरिंग हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सीट शेयरिंग कर रही है अपने सहयोगी दलों के साथ, उसके गठबंधन में अभी कौन कौन से दल हैं, अब उसके गठबंधन से भी गए हैं। पवन कल्याण की जो जनसेना पार्टी है आंध्रा की, वो एनडीए से अलग हो गई, अब वो फिर से आती है नहीं आती वो अलग का मसला है, लेकिन अलग तो हुई है, फिलहाल तो अलग हुई है वहां से। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ किस तरीके से सीट शेयरिंग कर रही है ये मालूम पड़ना चाहिए। आपने भी बिहार में अभी नई नई सरकार बनाई है, तो वहां भी आप जनता दल यू के साथ जाना चाहते हैं, चुनाव में आप जाएंगे ही, चुनाव में उनके साथ में, तो वहां आपने क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला किया, ये भी चीजें अभी तक सामने नहीं आई है। तो जो सवाल मीडिया इंडिया गठबंधन से उठा रहा था, वो सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और इंडिया गठबंधन जो है वो और भी मजबूत हो रहा है। लगातार हम इस बात की चर्चा
चर्चा कर रहे हैं और ये आपको बता रहे हैं कि कभी भी इसका एक तरीके से आधिकारिक जो इसकी घोषणा है वो हो सकती है। दरअसल अमलेंदु जी, खबर ये आ रही है कि आतिशी से इस मामले को लेकर जब पूछा गया, उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, आप लोग इंतजार करें। यह बड़ा बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 4 सीटें कांग्रेस को दिल्ली में मिल रही हैं, 3 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो गुजरात के साथ साथ हरियाणा और असम में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं और अब आपको बता रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और कैसे बीजेपी को मात मिलेगी। क्योंकि हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं यहां पर कि यहां पर जो बीजेपी की घबराहट है, जो बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, वो निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की जो बातचीत चल रही थी, वहां पर लगातार ये खबरें आ रही थी और दिखाई जा रही थी कि वहां की जो चीजें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। वहां जो सीटें कांग्रेस मांग रही है उसे मिल नहीं रही है। उसके बाद जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर आई कि क्या कुछ चल रहा है और उसके बाद जो आधिकारिक घोषणा हुई उसमें यह पूरी तरीके से साफ हो गया कि कोई विवाद नहीं। अखिलेश यादव ने भी कह दिया था कि अंत भला तो सब भला, कोई विवाद नहीं है। अखिलेश यादव के बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो बैठक हुई केसी वेणुगोपाल के घर पर, और उसके बाद अब आधिकारिक ऐलान कभी भी हो सकता है, वहां पर भी बात बन गई। आतिशी का भी बयान आ गया है कि बातचीत हो गई है और सहमति बन गई है, कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, आप इंतजार करिए। हालांकि इंतजार तो हम कर रहे हैं कि क्या कुछ होता है और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा करती है। क्योंकि वहां पर भी अगर आपने देखा होगा तो दोनों पार्टियां एक साथ आकर उन्होंने घोषणा की थी कि किन सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, कहां पर कांग्रेस और कहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटें दोनों दलों को मिली है, कितनी सीटें। 80 सीटों में से जो बंटवारा हुआ है वो सारी चीजें जो वो सामने आ गई थी कि 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटें हैं उसमें से समाजवादी पार्टी, कई और भी क्षेत्रीय जो दल हैं, उन्हें अपने कोटे से वो सीट दे सकती है। हालांकि खबर यह भी है कि अभी मायावती भी उस गठबंधन में आ सकती है और तो वहां पर सीटें जो हैं वो उसी तरीके से जहां पर मायावती जो है उनका जनाधार होगा, उसी को देखते हुए सीटें उन्हें दी जा सकती हैं। तो वो वहां पर एक तरीके से सहमति और गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बन चुका है। अब बात यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है और बाकी जो दल हैं, अगर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की पार्टी को निकाल दिया जाए तो बाकी दल मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जहां पर कांग्रेस को गठबंधन करने से फायदा होगा वहां पर तो गठबंधन हो रहा है, लेकिन जहां पर अगर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता है, गठबंधन में अगर चुनाव लड़ता है तो वहां पर उसे अगर फायदा नहीं होगा, वहां पर गठबंधन नहीं किया जा रहा है। वहां पर एक रणनीति के तहत, जो फ्रेंडली फाइट की हम बात कर रहे हैं, उसके तहत वो आगे बढ़ रही है। जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, यहां पर बीजेपी का जनाधार नहीं है और इसीलिए वहां पर अगर देखा जाए, अगर गठबंधन होता है तो उससे बीजेपी को और भी फायदा मिलेगा। बीजेपी को पैर पसारने का मौका पंजाब में भी मिलेगा और बंगाल में भी बीजेपी और भी बढ़त बना सकती है। इसीलिए वहां पर किसी भी तरीके की गठबंधन की जो है वो अभी भी उस पर सहमति नहीं बनी है। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी रणनीति जो है वो बन रही है इंडिया गठबंधन के अंदर, लेकिन नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन जो बीजेपी सोच रही थी कि इसे कमजोर किया जा सकता है, तो वो कमजोर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जो है, अगर इस वक्त हम बात करें, नीतीश कुमार के ज्यादातर जो विधायक हैं वो अभी भी महागठबंधन की तरफ हैं। अमलेंदु जी, अगर बिहार में हम बात करें, वहां पर जो जनाधार है वो नीतीश कुमार भले ही बीजेपी में चले गए लेकिन उधर शिफ्ट नहीं हुआ है। तो एक तरीके से वोट बैंक जो है, जो जनाधार है, जिसको लाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को लेकर आई थी, तो वहां कोई बड़ी कामयाबी बीजेपी को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में वो खेल करने की कोशिश कर रही थी और उसने किया भी, जो जयंत चौधरी को लेकर अपने पाले में, लेकिन उनके बीच में भी खटास की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मन मिल नहीं रहा है। कभी भी वो ये कह सकते हैं कि मन नहीं लग रहा था इंडिया गठबंधन में, कभी भी वो वापस आ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। कोई मजबूरी होगी जयंत चौधरी की जिसकी वजह से वो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मार्च आते आते सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। कई और भी दल जो है इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन यहां पर दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और गुजरात और असम में जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो बेहद महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की मजबूती बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन आगे कैसे रणनीति के साथ बढ़ रहा है, और जिस तरीके से पटखनी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को मिली है, उसी पटखनी को फिर से दोहरा सकती है इंडिया गठबंधन। बिल्कुल मुझे लगता है चंडीगढ़ जो है वो मील का पत्थर एक तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए साबित हुआ है। और आप देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात एक ये है आंचल जी, इस गठबंधन में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सीट शेयरिंग हुई है,
अभी 4 दिन पहले ही, मतलब लगभग 10 दिन पहले, 8 फरवरी या 7 फरवरी की बात है, आम आदमी पार्टी ने असम में अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और ये कहा था कि हमारी सीट शेयरिंग पे चूंकि बात जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, तो इसलिए हम अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं। इसी तरीके से उसने गुजरात में अपने 2 प्रत्याशियों की घोषणा काफ़ी पहले ही कर दी थी। हालांकि उनके एक प्रत्याशी जिनकी घोषणा की थी वो बाद में दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, तो वो लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी थी, अपनी तैयारी उन्होंने अलग से शुरू कर दी थी। तो ये एक तरीके से, जिस तरीके से जो खटास बढ़ने की जो स्थितियाँ पैदा हो रही थी, उसमें जो चंडीगढ़ का जो एपिसोड है उसने इंडिया गठबंधन को एक तरीके से कहा जाए वो फेविकोल का जोड़ लगाने का काम जो है उसने इंडिया गठबंधन में किया है। और सबको ये समझ में आ गया कि अगर आप सीट शेयरिंग के मसले को लेकर के आप अलग होते हैं गठबंधन के साथ में, और तो जनता के बीच में ये संदेश जाएगा कि आपकी जो है वो सत्ता के प्रति जो है लिप्सा बहुत ज़्यादा है और इसलिए आप जो है वो सीट शेयरिंग को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ समझ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को हटाना सत्ता से जो बड़ा लक्ष्य है, आप उसको कम स्थान दे रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई है जो छोटे दल कांग्रेस के साथ में थे उनको भी, और इसलिए जो है कांग्रेस ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया है एक तरीके से। तो दोनों जो है वो जो भी संबंधित पक्ष हैं वो सब अपना हित को एक तरीके से देखा जाए तो उसको उन्होंने वरीयता कम दी है, और साझा हित जो है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सत्ता से बाहर किया जाए और उसके लिए क्या बेहतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है, उस पर जाकर के इन्होंने काम किया है। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब इस इंडिया गठबंधन से लड़ने के लिए अपनी रणनीति निकालती है, उसके गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो किस तरीके से बातें करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आने वाली है। और देखिए आंचल जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो खेल होना क्या शुरू हो गया, मिजोरम के अभी चुनाव हुए विधानसभा के, और जो उनके साथ की जो पार्टी थी, जो उनकी सहयोगी दल थी मिजोरम की, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर नहीं करूंगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से ये स्थिति भी बनना शुरू हो गई है कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करना नहीं चाहते हैं। आपने जिन जयंत चौधरी की बात की, उन जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह तो दिखाई देने लग गए थे सदन के अंदर जब वो खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, लेकिन वो चवन्नी कब पलट जाएगी इसकी कोई अभी कोई उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि चवन्नी नहीं पलटेगी इसको लेकर के। तो किस तरीके से चवन्नी पलट सकती है, आपने भी जिस तरीके से कहा, हो सकता है आने वाले दिनों चवन्नी पलट भी जाए, इधर भी आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनका मन नहीं लग रहा है वहाँ जाकर के। और उनका भी एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है कि वो अपने लोगों के साथ बैठे हुए कह रहे हैं कि मैंने अभी किसी से गठबंधन की कोई घोषणा नहीं की, मैं अपने लोगों का हित देख करके करूंगा। फिर जो आईपीएस जसप्रीत सिंह के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, जिस तरीके से उनको खालिस्तानी का, उसको लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। तो यानी कि जयंत चौधरी भी जो है वो समझ रहे हैं कि शायद उनसे गलती जो है वो हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के। अब वो अपनी गलती सुधारते नहीं सुधारते हैं उनका मसला है, वो सुधारें या नहीं सुधारें, लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी दल जो है वो बाहर नहीं जा रहा है। और अगर कोई दल कहीं सीट शेयरिंग को नहीं होती है, जहां लड़ते भी तो वहां फ्रेंडली फाइट होगी और आपस में एक दूसरे के साथ जो है कहा जाए वो समन्वय बना करके वहां फ्रेंडली फाइट होगी। और ये ध्यान में रखते हुए फाइट होगी कि हमको एक दूसरे के ऊपर उस तरीके से हमले नहीं करने हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना है। लक्ष्य वहां भी यहाँ वही होगा जहां गठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं होता है, वहां भी लक्ष्य यही होगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो है इंडिया गठबंधन के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो एक यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हराना है। जी बिल्कुल अमरेंदु जी। और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। लगातार चर्चाएं जो है वो चल रही है इस बात की कि पार्टियों के बीच में बात बन रही है। पहले उत्तर प्रदेश में बात बनी और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली समेत कई राज्यों को लेकर बात बन गई है। कभी भी इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। तमाम जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से आता है, क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से आता है, जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए अमरेंदु जी, सरकार के अंदर कितनी घबराहट है, ईडी और सीबीआई कितनी सक्रिय हो गई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजा जा रहा है और जो कुछ भी झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ किया गया वही दोहराने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ भी हो रही है कि कैसे उन्हें इंडिया गठबंधन से बाहर निकाला जाए, कैसे लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों को तोड़ा जाए, कैसे तमाम दलों के जो नेता हैं उन्हें अपने पार्टी में खींचकर लाया जाए। तो केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और सुबह ही यह खबर आई कि सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड कर दी है।
जम्मू कश्मीर के 30 ठिकानों पर वहां पर भी छापेमारी की गई है, उनके आवास पर भी छानबीन की गई है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कितनी घबराहट बीजेपी के अंदर है, सरकार कितनी डरी हुई है। एक तरफ वो बड़े बड़े आंकड़े दे रही है कि हम इतना और इतना पार कर जाएंगे, 370 और 400 की पार की बात वो कर रही है। दूसरी तरफ दूसरे पार्टियों को अपने दल में शामिल कराया जा रहा है। ईडी और सीबीआई सक्रिय नजर आ रही है। जो भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं उन पर कैसे कार्रवाई हो रही है, तमाम दलों को पीछे धकेलने के लिए काम कैसे किया जा रहा है, यह भी दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार की घबराहट अब लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, जैसे ही जैसा उसका ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, मोदी सरकार की घबराहट भी बढ़ती जा रही है। और कभी भी इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर आ सकती है, कभी भी ऐलान हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन पर सहमति हो गई है, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो गई है, सहमति बन गई है। आधिकारिक घोषणा कभी भी हो सकती है, तो कभी भी घोषणा हो सकती है। इसकी अपडेट जो है वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके साथ ही हमने आपको बताया कि आतिशी से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। तो लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कुछ आता है। दोनों पार्टियों की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन जो आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो रहा है और कैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से ना कि वो धांधली बल्कि दूसरी तरफ जो जीत हुई है और जिस तरीके से मात दोनों पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को दी है, वो मात देने की बात कर रहे हैं कि वो मात एक बार फिर से बीजेपी को मिलेगी और एक बार फिर से बीजेपी को पटकनी इंडिया गठबंधन देगा। तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बढ़ रहा है और जहां जहां मजबूती के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा है, अब अगर आप देखें अमलेंदु जी, वहां पर चुनाव इन्होंने साथ मिलकर लड़ा, वहां पर बीजेपी को पटकनी मिली और अब इनका गठबंधन मजबूत हो रहा है। गठबंधन में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बातचीत हो चुकी है, कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। तो अब कितनी मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी होने वाली हैं और शायद इसीलिए केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हुई हैं। क्या कुछ हो सकता है लोकसभा चुनाव में, खासकर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नजारा देखने को मिल सकता है अमलेंदु जी? देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं और परेशानियां इसलिए बढ़ने वाली हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट है और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव में जा रहा है। देखिए, अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो आज की मौजूदा स्थिति जो है उसमें, आज की जो स्थिति है उसमें 2019 के लोकसभा चुनाव को ही अगर बेस मान लिया जाए, उसके आधार पर भी अगर बात की जाए तो लगभग 60% वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में लगभग जो है 37% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे दिखाई पड़ रहा है। दूसरा ये कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति अच्छी समझी जा रही है या अच्छी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो उत्तर भारत और मध्य भारत के यानी हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनकी थी। यहाँ भी अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौतियाँ हैं। जैसे झारखंड है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बहुत ज़्यादा कड़ी चुनौती है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब खराब है जब से कल से घोषणा हुई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सीट शेयरिंग की, तो यहाँ भी खराब है। हरियाणा में इस बार स्थितियाँ एकदम बदली हुई हैं, यहाँ भी स्थिति खराब है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में प्रदर्शन किया है और जो अगर उन आरोपों को आप छोड़ भी दीजिए, ईवीएम को लेकर के जो आरोप हैं उनको अगर आप छोड़ भी दीजिए, तो भी कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेस का मत प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ से भी साबित होने जा रही है, जहाँ की उसकी लगभग 100% सीटें आ रही थीं। मतलब मध्य प्रदेश में एक सीट कांग्रेस को मिली थी छिंदवाड़ा की और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उसको भारतीय जनता पार्टी को 9 मिल गई थी शायद और राजस्थान में सब मिल गई थी। तो ये जो है, तो इन राज्यों में भी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ गिरेगा इन हिंदी भाषी राज्यों से ही। दूसरा एक दक्षिण का जो राज्य था कर्नाटक, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहाँ परिस्थितियाँ एकदम बदली हुई हैं। तो ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तमाम राज्यों में ये नुकसान हो रहा है इंडिया गठबंधन के एकजुट होने से, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कहाँ से करेगी? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में आप लगातार देख रही हैं जिस तरीके से गिरावट आ रही है, रुपए से ज़्यादा गिरावट जो उनकी भाषा में आती जा रही है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो आप देखेंगे ये गिरावट और ज़्यादा आती जाएगी। तो ये जो चीज़ें सब सामने आ रही हैं, इससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं और उनके यहाँ भी चिंतन शुरू हो गया है कि किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाया जाए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है चुनाव में जाने के लिए। जी।
जबकि इंडिया गठबंधन लगातार सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर के चुनाव में जा रहा है। मतलब हर राज्य में उसके पास कुछ ना कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो जाएगा। और केंद्रीय स्तर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के जो मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे तो केंद्रीय स्तर पर हैं ही, वो हर राज्य में मुद्दे हैं ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बाकी राज्यों के मुद्दे जो है हर राज्य में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दे इंडिया गठबंधन के पास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से कैसे निपटती है, किस तरीके से अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग करती है, ये देखना जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा आगे आने वाले समय में। जी अमलेंदु जी, और एक बार हम सभी दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि किस बात पर जो है वो सहमति बनी है, कितनी सीटों को लेकर जो है वो सहमति बनी है। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक हम आपको ये खबर दे रहे हैं। 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है और गुजरात में 2 सीट मिली है आम आदमी पार्टी को और असम में 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। और चंडीगढ़ की जो सीट है उस पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और बताया जा रहा है कि चांदनी चौक की भी सीट दिल्ली की वो आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के खाते में आई है। तो ये अपडेट जो है एक तरीके से सूत्रों के हवाले से आई जो हमने आप तक पहुंचाई है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ घोषणा की जाती है। और प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे जो भी अपडेट आएगी वो डीवी लाइव के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। हमारे जो तमाम दर्शक है, तमाम साथी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी अपडेट आती है वो आपको देंगे, लेकिन जो सीटें हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं, वो हमने आपको बता दी कि क्या कुछ जो 3 और 4 का फॉर्मूला है वो लागू दिल्ली में हुआ है। बाकी और भी राज्यों में जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बंट गई हैं। बातचीत हो चुकी है, केसी वेणुगोपाल के घर पर बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है और उसके बाद सहमति दोनों पार्टियों के बीच में बन गई है। तो इंडिया गठबंधन जो है वो एक बार फिर से उसे बड़ी जीत मिली है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तो आपने देखा ही नजारा, एक बार फिर से वो नजारा देखने को मिल सकता है और क्या कुछ जो है वो हो सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से चीजें जो है वो नजर आ रही हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। तो देखते रहिए डीवी लाइव।